Hi, I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha where learning is fun. आज हम कवर करेंगे यूनिट 8 which is a part of block 4 BPCG 174. So unit 8 is stereotyping in media, gender, politics and ethnicity. So let's start with the introduction. Imagine जब हम कोई टीवी सीरियल मूवी या एड देखते हैं कितनी बार हमने नोटिस किया है कुछ लोगों को एक सर्टेन वे में दिखाया जाता है सॉरी जैसे लड़कियों को हमेशा संस्कारी या ग्लैमरस, पॉलिटिशियंस को करप्ट या किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को बैकवर्ड। ये सब कुछ स्टीरियोटाइपिंग का मैजिक है, रदर प्रॉब्लम है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में एक ओवर सिंप्लीफाइड और फिक्स्ड इमेज क्रिएट कर देना बिना उनकी असली डाइवर्सिटी को समझे। मीडिया का काम थियोरेटिकली तो अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मीडिया अक्सर स्टीरियोटाइप्स को रेनफोर्स करता है, जैसे एक फार्मूला बना के लोगों के दिमाग में फिक्स कर देना कि ये लोग या फिर ये ग्रुप ऐसे ही होते हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे कि मीडिया कैसे जेंडर, कास्ट, एथनिसिटी, एल्डरली और मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को स्टीरियोटाइप करता है और इसका सोसाइटी पर क्या साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि मीडिया के स्टीरियोटाइप सोसाइटी के माइंडसेट को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। कभी कभी तो जनरेशन्स तक एक बायस्ड थिंकिंग चली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया। सो मीडिया के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है। वो जैसे दुनिया को दिखाता है वैसे लोग दुनिया को देखने लगते हैं। जब मीडिया रिपीटेडली कुछ स्पेसिफिक तरीके के इमेजेस या स्टोरीज दिखाता है तो धीरे धीरे वो लोगों के माइंड में नॉर्मल या नेचुरल लगने लगता है। यहाँ पे हम मीडिया के कुछ मेजर स्टीरियोटाइप एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब है लड़कों और लड़कियों के रोल्स को एक फिक्स्ड फ्रेम में दिखाना, जैसे लड़कियाँ इक्वल्स टू ब्यूटीफुल, केयरिंग, इमोशनल, घर संभालने वाली, एंड लड़का इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग, फेयरलेस, करियर ओरिएंटेड। सो मीडिया में हम देखते हैं कि लड़कियों को या तो डैम्सल इन डिस्ट्रेस विच इज़ बेचारी टाइप्स दिखाया जाता है या सिर्फ ब्यूटी के लिए हाईलाइट किया जाता है, और लड़कों को हमेशा एक्शन हीरो, प्रॉब्लम सॉल्वर और माचो दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, एक फेयरनेस क्रीम का ऐड देखो। लड़की का सपना सिर्फ शादी के लिए अच्छी दिखना होता है। इस तरह के पोर्ट्रेयल्स रियल वर्ल्ड जेंडर बायसेस को रेनफोर्स करते हैं, जैसे लड़की का असली सपना सिर्फ अच्छी पत्नी या माँ बनना ही होना चाहिए। एंड द सेकंड इज कास्ट एंड एथनिक स्टीरियोटाइप्स। सो मीडिया में कई बार लोअर कास्ट या माइनॉरिटी ग्रुप्स को बैकवर्ड, पुअर या लेस सिविलाइज्ड तरीके से दिखाया जाता है। कई मूवीज़ और सीरियल्स में गांव के लोगों को हमेशा गंवार, इलिटरेट या कॉमिक रिलीफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही एथनिक माइनॉरिटीज़ जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को कभी कभी फॉरेन या आउटसाइडर जैसा टोन में दिखाया जाता है, जो एक डेंजरस माइंडसेट क्रिएट करता है। ये स्टीरियोटाइप्स सिर्फ अनफेयर नहीं होते, बल्कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और एलिनेशन को भी सपोर्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, स्टीरियोटाइप्स ऑफ एल्डरली। सो मीडिया में एल्डरली लोगों को कैसे दिखाया जाता है? ज़्यादातर उनको हेल्पलेस, वीक, बोरिंग या फिर आउटडेटेड लोगों के रूप में दिखाते हैं। मूवीज़ में दादा दादी टाइप्स सिर्फ एडवाइस देने वाले कैरेक्टर्स बन जाते हैं, जिनका खुद का डायनेमिक लाइफ ऑलमोस्ट दिखाया ही नहीं जाता। सो रियलिटी में एल्डरली लोग भी एडवेंचरस, टेक सेवी और एम्बिशियस हो सकते हैं, बट मीडिया रेयरली वो साइड शो करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टीरियोटाइप्स ऑफ पीपल विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। सो मेंटल हेल्थ को लेकर मीडिया में पोर्ट्रेयल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। लोगों को जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं उनको अक्सर डेंजरस, वायलेंट या टोटली हेल्पलेस दिखाया जाता है। मूवीज़ में मेंटली इल कैरेक्टर्स को या तो विलन बना देते हैं या बेचारा विक्टिम।
इस टाइप के पोर्ट्रेयल से मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बढ़ता है, लोग हेल्प लेने से डरते हैं और समाज उनको जज करता है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट, मीडिया का स्टीरियोटाइपिंग काफ़ी सटल और पावरफुल होता है। जेंडर रोल्स, कास्ट बायसेस, एल्डरली का इमेज और मेंटल हेल्थ के इश्यूज, सब पे मीडिया का पोर्ट्रेयल पब्लिक के माइंडसेट को शेप करता है, ऑफन बिना हमको रियलाइज कराए। नाउ स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक which is Clark's stage of media representation of minority groups. So, जब हम माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे कि रेशियल माइनॉरिटीज़, कास्ट माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, LGBTQ, इन सब के मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मीडिया का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करने का ट्रेंड है। ये पैटर्न एक्सप्लेन किया था एक स्कॉलर ने, क्लार्क नाम के रिसर्चर ने। उन्होंने बोला कि जब मीडिया किसी माइनॉरिटी ग्रुप को दिखाता है तो वो 4 स्टेजेस में इवॉल्व करता है। स्टेज 1, नॉन रिकग्निशन। इस स्टेज में माइनॉरिटी ग्रुप का मीडिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, जैसे वो लोग मीडिया की दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं। उनको ना टीवी शोज़ में दिखाया जाता है, ना न्यूज़ में, ना एड्स में, कम्प्लीटली इनविजिबल। स्टेज 2 इज़ रिडिक्यूल। जब पहली बार मीडिया इन माइनॉरिटीज़ को दिखाना स्टार्ट करता है तो ज़्यादातर उनको जोक बनाकर दिखाता है, या तो इन ग्रुप्स का मजाक उड़ाते हैं या स्टीरियोटाइप्स के साथ उनकी पोर्ट्रेयल होती है। स्टेप 3 इज़ रेगुलेशन। इस स्टेज में मीडिया माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक्सेप्टेबल और पॉजिटिव रोल्स में दिखाना शुरू करता है, लेकिन अभी भी केयरफुली कंट्रोल्ड रोल्स में, जैसे सेफ, गुड सिटीजन टाइप्स। लेकिन फुल कॉम्प्लेक्स रियल करेक्टर्स बनाना अभी भी नहीं होता, बस एक सैनिटाइज्ड पॉलिटिकली करेक्ट पोर्ट्रेयल होती है। एंड द लास्ट स्टेज इज़ रिस्पेक्ट। ये फाइनल और मैच्योर स्टेज है जहाँ मीडिया माइनॉरिटी ग्रुप्स को फुल ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाता है, विद रियल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ड्रीम्स, फ्लॉज एंड फुल इंडिविजुअलिटी। ना सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बल्कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होता है जैसे बाकी लोगों का होता है। सो क्लार्क के 4 स्टेजेस बताते हैं कि मीडिया पहले इग्नोर करता था माइनॉरिटीज़ को, फिर मजाक उड़ाता था, फिर सेफ रोल्स देता है और फाइनली उनको रियल फुल फ्लेश्ड इंसान की तरह दिखाता है। और इस पूरे जर्नी में मीडिया का रोल क्रूशियल होता है, सोसाइटी के नज़रिए को या तो बदलने में हेल्प करता है या बायस को और स्ट्रॉन्ग करता है। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटिपिकल प्रेजेंटेशंस इन मीडिया, थियोरेटिकल कंसिडरेशन। सो जब मीडिया बार बार स्टीरियोटिपिकल इमेजेस दिखाता है, जैसे वुमेन को सिर्फ ब्यूटी ऑब्जेक्ट के रूप में, माइनॉरिटीज़ को सिर्फ क्रिमिनल्स के रूप में, या मेंटली इल लोगों को स्केरी बनाकर, तो इसका ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग धीरे धीरे इन स्टीरियोटाइप्स को सच मान लेते हैं, चाहे रियलिटी कुछ और ही क्यों ना हो। इस सेक्शन में हम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को देखेंगे जो बताती हैं कि मीडिया के ये स्टीरियोटाइप्स हमारे थिंकिंग और बिहेवियर को कैसे शेप करता है। फर्स्ट इज कल्टिवेशन थ्योरी बाय जॉर्ज कर्बनर। सो इन्होंने बोला था कि जब लोग कंटिन्यूसली टीवी शोज़, मूवीज़, न्यूज़ में एक ही टाइप के इमेजेस देखते हैं तो वो उन इमेजेस को अपनी रियल वर्ल्ड रियलिटी मान लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मीडिया बार बार एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को पुअर और बैकवर्ड दिखाता है तो ऑडियंस का दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ये सच है, चाहे ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग हो। सो इन शॉर्ट, जो मीडिया में बार बार दिखते हैं वो लोगों के दिमाग में परमानेंट इमेज बन जाता है। Now coming to the second theory, which is social learning theory by Albert Bandura. So Bandura कहते हैं कि लोग दूसरों को देखकर बिहेवियर सीखते हैं, स्पेशली जब वो बिहेवियर रिवॉर्डेड या नॉर्मलाइज्ड दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक मूवी में लड़का हमेशा लड़की पे डोमिनेंस दिखाता है और उसे हीरो बना के दिखाते हैं तो यंग बॉयज़ ये सीख सकते हैं कि हाँ, लड़कियों पे कंट्रोल दिखाना कूल है। सो इन शॉर्ट, हम देखकर सीखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नाउ द थर्ड थ्योरी इज स्टीरियोटाइप थ्रेट बाय क्लाउडी स्टिल।
ये थ्योरी कहती है कि जब किसी ग्रुप के बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप स्प्रेड होता है तो उस ग्रुप के लोग अपने आप को वो स्टीरियोटाइप के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर मीडिया बार बार दिखाता है कि एल्डरली लोग टेक्नोलॉजी समझ नहीं सकते तो कई सीनियर सिटीजन्स खुद ही टेक्नोलॉजी यूज़ करने से डरेंगे क्योंकि उनको लगेगा हमसे तो नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं। सो ओवरऑल, जब मीडिया स्टीरियोटाइप्स को रेनफोर्स करता है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की सेल्फ इस्टीम और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पे नेगेटिव असर पड़ता है। सो मीडिया का ये सटल इन्फ्लुएंस सोसाइटी के थिंकिंग पैटर्न्स को डीपली इम्पैक्ट करता है और कभी कभी स्टीरियोटाइप्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं बिना किसी रियल रीज़न के। ऑलराइट, सो मीडिया के स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो लोगों के बिलीव्स, बिहेवियर्स और सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स को साइलेंटली शेप करते हैं। और इसलिए मीडिया क्रिएटर्स के पास एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फेयर और रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशंस दे। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिक्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन। सो जब मीडिया की बात होती है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का सीन नहीं होता, मीडिया एक पावर गेम का भी पार्ट बन जाता है। मीडिया के पास लोगों तक आइडियाज़, बिलीव्स और ओपिनियंस पहुंचाने की मैसिव पावर होती है और जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है तो मीडिया का रोल और भी ज़्यादा सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक बन जाता है। पॉलिटिक्स का मीडिया रिप्रेजेंटेशन पर असर बेसिकली दिखाता है कि कैसे पावर वाले लोग या ग्रुप्स मीडिया का यूज़ करके अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं और कैसे कुछ इम्पोर्टेंट वॉइसेस को सप्रेस भी कर सकते हैं। सो इस पार्ट में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट इज़ मीडिया कैप्चर। सो मीडिया कैप्चर का मतलब है जब पावरफुल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ग्रुप्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी मीडिया थियोरेटिकली इंडिपेंडेंट दिख सकता है लेकिन असल में वो किसी पॉलिटिकल या बिजनेस इंटरेस्ट का पपेट बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक न्यूज़ चैनल बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिव कवरेज कर रहा है और अपोजिशन की नेगेटिव न्यूज़ को या तो इग्नोर कर रहा है या ट्विस्ट कर रहा है तो वो मीडिया कैप्चर का केस हो सकता है। मीडिया कैप्चर के साइंस आर biased reporting, censorship of opposite views, paid news and editorials, only positive image of ruling power। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? लोगों को इनकम्प्लीट या मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और पब्लिक ओपिनियन को सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। नाउ द सेकंड इज़ न्यूज़ फ्रेमिंग। न्यूज़ फ्रेमिंग का मतलब है एक ही न्यूज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट करके लोगों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना। सो इमेजिन एक इंसिडेंट हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ। एक मीडिया चैनल ने फ्रेम करेगा एंग्री मॉब कॉजेस केओस एंड दूसरा चैनल फ्रेम करेगा सिटीजन्स ब्रेव हार्श कंडीशंस टू डिमांड जस्टिस। दोनों हेडलाइंस सेम इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन हम दोनों को पढ़ें तो हमारा पूरा इमोशन और ओपिनियन अलग बनेगा, राइट? सो फ्रेमिंग के टेक्निक्स होते हैं कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट करना और कुछ को इग्नोर करना, वर्ड्स और इमेजेस केयरफुली सिलेक्ट करना और टोन सेट करना लाइक फियर, एंगर, प्राइड एंड होप। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये है ऑडियंस वही पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करती है जो मीडिया डेलिबरेटली प्रमोट करता है बिना पूरा अनबायस्ड पिक्चर देखे। सो इन शॉर्ट, पॉलिटिक्स और मीडिया के कनेक्शन काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स हैं। मीडिया को थियोरेटिकली न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी मीडिया पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स के अंडर आकर बायस्ड हो सकती है थ्रू मीडिया कैप्चर एंड न्यूज़ फ्रेमिंग, और ये डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस और इवन सोशल मूवमेंट्स पे आकर असर डाल सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कवर द समरी। सो इस पूरे यूनिट में हमने देखा कि मीडिया का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है
वो लोगों के दिमाग में आइडियाज़, इमेजेस और बायसेस को शेप भी करता है। मीडिया अक्सर जेंडर, कास्ट, एथनिक ग्रुप्स, एल्डरली और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में स्टीरियोटाइप्स रेनफोर्स करता है, जो रियल वर्ल्ड में प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। क्लार्क्स थ्योरी बताती है कैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स की मीडिया में पहले इनविजिबिलिटी होती थी, फिर मजाक, फिर कंट्रोल्ड एक्सेप्टेंस और फाइनली रिस्पेक्ट मिलती है। स्टीरियोटाइप्स के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डेंजरस होते हैं, जैसे कल्टिवेशन ऑफ फॉल्स बिलीव्स, सोशल लर्निंग से रॉन्ग बिहेवियर्स सीखना और स्टीरियोटाइप थ्रेट से सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूटना। एंड पॉलिटिक्स का मीडिया पे डीप असर होता है। मीडिया कैप्चर और न्यूज़ फ्रेमिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो इन शॉर्ट, अगर रिस्पॉन्सिबली काम करें तो सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं, अगर बायस्ड हो जाएं तो सोसाइटी को बैकवर्ड और डिवाइडेड भी कर सकते हैं। सो मीडिया इज इक्वल्स टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो we are done with the unit 8, and I will add a combined question and answers video of the complete BPCG 174. Thank you for watching.